हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आई होप यू गाइस हैविंग ग्रेट टाइम। आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, स्पेशली आप जो जितना भी कंटेंट पढ़ रहे हो और जितना भी कंटेंट सीखने की कोशिश कर रहे हो, आई होप आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो सो दैट आपकी जो कंटेंट ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो। आज हम इसके थर्ड मॉड्यूल पे आ जाएंगे, विच इज़ कंटेंट क्रिएशन टेक्निक्स। मुझे ऐसा लगता है कि जो कंटेंट क्रिएशन टेक्निक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना अगर हम थोड़ा कंटेंट को टेक्निक के साथ प्लान करते हैं और उस टेक्निक को प्लान करके अगर हम अपना कंटेंट बनाते हैं तो ऑब्वियसली कंटेंट बहुत बेटर बनता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि विद टाइम ना, जब कंटेंट इंक्रीज होने लगता है, जब हमें लगता है कि कंटेंट बहुत तेज़ी से बनाना है या सब कुछ करना है, तो फिर आपके पास उतना टाइम नहीं बचता चीज़ों को लेके कि आप आप हर चीज़ खुद से कर सकते हो। तो उस केस में आपके पास दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच जाते हैं, जैसे कि या तो आप कंटेंट के लिए एक प्रॉपर टीम हायर करो जो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके आपके कंटेंट को अच्छे से बना दे, या जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप उसमें थोड़ी टेक्नोलॉजी को ऐड करो, थोड़ा एआई ऐड करो, ताकि कंटेंट का स्पीड एटलीस्ट जो छोटा मोटा काम है वो तेज़ी से हो जाए, बाकी चीज़ें तो सब फिर अपने आप ही होती रहती हैं। ठीक है ना। तो इसी के ऊपर कंटेंट वाले जिस पूरे कोर्स में मॉड्यूल 3 में हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन टेक्निक्स के बारे में, जिसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है राइटिंग कॉम्पेलिंग कॉपी। द सेकंड वन इज़ विजुअल कंटेंट क्रिएशन, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे ऑडियो कंटेंट क्रिएशन। ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके वीडियो में, ठीक है ना। अगर आपको क्लैरिटी के साथ वीडियो में ऑडियो सुनाई दे रहा है तो आप वीडियो पे ज़्यादा देर तक आपकी जो जनता है वो रुकेगी, समझेगी, सुनेगी और उसको कुछ वैल्यू भी मिलेगा। अदरवाइज बहुत जल्दी स्किप कर देंगे अगर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ है या कुछ है। मैं ये रिकमेंड करूँगा ऑडियो में कि अगर बेसिक आपके पास ऑडियो के गैजेट्स भी हैं ना, तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है बहुत एडवांस होना चाहिए, बट येस विद टाइम अगर कंटेंट तेज़ी से इंक्रीज़ होता जा रहा है तो फिर आपको उस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स फॉर कंटेंट क्रिएशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आज पूरा ये हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे अबाउट राइटिंग कॉम्पेलिंग कॉपी, उसके ऊपर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। तो बेसिकली एक कॉम्पेलिंग कॉपी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको करना है, यू हैव टू गो सिट आराम से एंड यू हैव टू क्रिएट एन आउटलाइन। आपके कंटेंट का एग्जैक्ट आउटलाइन होने वाला क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप एक आउटलाइन क्रिएट करते हो ना, तो एक बहुत ही ग्रेट स्टेप है इन कंटेंट राइटिंग प्रोसेस। क्योंकि अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड है, एक डेटा का स्ट्रक्चर है आपके पास कि हाँ इसके बाद ये चीज़ जानी है। अभी जैसे सिंपल सी बात है, मैं कंटेंट का इस कोर्स को बना रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूं कि मैं कहीं से भी कुछ भी उठा के कोई सा भी टॉपिक समझाने लगूं और पता चला एकदम से कुछ ट्रेंड आया, मैं आपको वो ट्रेंड समझाने लगूं, तो हम ना इसके एंड सोर्स पे नहीं पहुंचेंगे और ना कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिकली कुछ सिस्टमैटिक रहेगा। तो आपको वो आउटलाइन होना कंटेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस आई पर्सनली फील फॉर कंटेंट क्रिएशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो सबसे ज़्यादा कंटेंट है ना वो आपको ईजी बनाना पड़ेगा अपने कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स बोल रहा हूँ, अपने कंज्यूमर्स के लिए, और थोड़ा शेयरेबल होना चाहिए। जैसे कि अगर यहीं पर ही हम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं और मैं आपको बहुत हैवी कोई टेक्निक्स बताऊं कंटेंट क्रिएशन के बारे में, मैं आपको बताऊं कि नहीं कंटेंट क्रिएशन में तो ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, विदाउट हैवी इन्वेस्टमेंट ऑन द कैमरा आप कंटेंट ही नहीं बना पाओगे। अगर मैं आपको ये सब प्रोसेसेस को समझाने लगूँ और मैं ये बोलने लगूँ, आपको सारे पॉइंटर्स ऐसे बता दूँ कि जो शायद आपके लिए रीचेबल ही नहीं है, मतलब कुछ लोगों के लिए होंगे, कुछ लोगों के लिए नहीं होंगे, तो आपके लिए कहीं ना माइंड में वो सेटअप हो जाएगा, नहीं यार ये तो हमारा वाला गेम ही नहीं है। तो इस पॉइंट को बहुत इजीली समझना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मैं अपने कंटेंट में अनटिल अनलेस इट्स कुछ ऐसा इन्फोग्राफिक वीडियो है, जैसे समझ लो कि मैं कुछ शेयर्स का डेटा बताता हूँ, ठीक है, मैं कोई शेयर और इनकम टैक्स और फाइनेंस से रिलेटेड मेरा चैनल है और उसमें मैं बहुत डेप्थ में जाके एक एक इन्फोग्राफिक को क्लैरिटी से समझाता हूँ, तब तो मेरा कंटेंट अगर थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा तो बेसिकली मेरे व्यूअर्स वही लोग हैं जो उस टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे नॉर्मल जनता को ये अपना कंटेंट क्रिएशन समझाऊँ और उसमें कुछ बहुत हैवी हैवी वर्ड्स मान लगूँ, जैसे अभी रिसेंटली हमने थोड़े दिनों पहले बात करी थी पीएमएफ, तो मैं ऐसे आपको बोल रहा हूँ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पीएमएफ। तो अभी ये क्या है, ये एक टेक्निकल वर्ड है, बट पीएमएफ आम जनता को नहीं समझ में आएगा, विच इज प्रोडक्ट मार्केट फिट, ठीक है। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि द टर्मिनोलॉजीज जो हम अपने कंटेंट क्रिएशन में डालते हैं वो इतनी ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए कि वो इजीली लोगों को समझ में आ जाए। ये बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपका, अगर आपका कंटेंट थोड़ा जनरल ऑडियंस के लिए है।
दूसरा ऑब्वियसली ऐसा कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा जो शेयरेबल हो। जैसे कि अगर आप कोई कंटेंट ऐसा बना रहे हो, अब शेयरेबल कैसे होता है, जैसे एक सिंपल सी बात बताते हैं, कई बार प्रोडक्ट भी कंटेंट होता है। जैसे एक सिंपल सी बात, अगर बाई चांस मेरे पास आईफोन है, ठीक है, बहुत ही लेटेस्ट वाला आईफोन है मेरे पास, तो आप देखोगे कि आईफोन से लोग सेल्फीज कम डालेंगे और शीशे में देख के ज़्यादा डालेंगे। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं वो ब्रांड वैल्यू, उनकी वैल्यू को इंक्रीज करता है लोगों के बीच में, अच्छा इसके पास आईफोन है, सो इट इज सो शेयरेबल। लोगों को बताना है लोगों को कि यार मेरे पास आईफोन है। सो योर कंटेंट नीड्स टू बी दैट वेज कि अगर आप कुछ भी डालते हो, मीम्स इतने वायरल क्यों होते हैं, बिकॉज आप कहीं ना कहीं उस पर कनेक्ट हो जाते हो, अपने फ्रेंड को भेज देते हो तुरंत, इट्स शेयरेबल। कहीं ना कहीं वो लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ जाता है कि हाँ यार मेरे को ये चीज़ कनेक्ट होगी, अब मैं अपने दोस्त को भेज के उसको भी ये चीज़ सेम चीज़ समझा देता हूँ। सो योर कॉन्टेंट नीड्स टू हैव दैट एलिमेंट्स ऑफ मीम्स, नीड्स टू बी थोड़ा सा ईजी सो दैट एवरी वन कैन अंडरस्टैंड। ये एक सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है कीप इट स्नैपी, रिच एंड एंटरटेनिंग। सो बेसिकली क्या है कि मैं अगर बैठ के कंटेंट में बता रहा हूँ, यू नो एक समय की बात थी, ऐसा हुआ था, वो घर से निकला, उसने खाना खाया, ऐसा कंटेंट को लंबा खींच रहा हूँ मैं, तो उससे क्या होगा, लोग शायद रिटेन ही नहीं करेंगे, बहुत लंबे टाइम तक मेरे मेरे कंटेंट पे बैठेंगे ही नहीं। तो इट हैज़ टू बी वेरी रिच अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द इवेंट्स आर, व्हाट एग्जैक्टली द डेट्स आर, जो भी आप समझाना चाहते हो वो हैज़ टू बी वेरी फैक्ट वाइज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और एंटरटेनिंग होना चाहिए। मतलब एक सिंपल सी बात, जैसे कि अगर मैं बैठ के किसी को, जैसे अभी ये क्लास है, अगर मैं तुमको बैठ के नॉर्मल क्लास बता रहा हूँ तो मेरे को आपको एक एक पॉइंट समझाना पड़ेगा, तो आई नीड टू गो इन टू द डेप्थ। बट अगर यही वीडियो मैं किसी मान लो कि सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पर्पस से ही बनाता, दो हम इसको यूट्यूब पे डाल देते हैं, बट अगर मैं इसको सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के पर्पस से ही बनाता तो पता क्या होता, मैं शायद इस तरीके से बैठ के आराम रिलैक्स मोड पे बात नहीं कर रहा होता। आई वुड हैव हैड ऐसे बड़े कैमरेज और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी वीडियो, और मैं वो सब चीज़ों से उसको क्रिएट करता, ठीक है ना। सो इट हैज़ टू बी, यू हैव टू कीप इट वेरी स्नैपी, इट हैज़ टू यू नो, एक रूल होता है इंस्टाग्राम पे स्पेशली, रूल तो नहीं है, इट्स लाइक अ वेरी प्रूवन स्ट्रैटेजी, कि एवरी 3 सेकेंड्स द इमेज नीड्स टू चेंज, ठीक है। तो वो क्या होता है, लगातार कनेक्टेड रहता है कि अच्छा ये हुआ, अच्छा वो हुआ, अच्छा हुआ। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ सौरभ जोशी व्लॉग्स का। अभी सौरभ जोशी व्लॉग्स क्या करता है कि वो किसी भी वीडियो को बहुत देर तक नहीं रखता अपने सामने, मतलब आप ऐसे नहीं देखोगे कि वो समझाता ही जा रहा है उस वीडियो में, ऐसा नहीं होगा। वो उसका कंटेंट का तरीका कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। वो ऐसे वीडियो उठाएगा, बोलेगा हाय गाइस, आज मैं सुबह यहाँ से उठा, देख लेते हैं पापा क्या कर रहे हैं, कट। पापा को दिखाते, पापा आप क्या कर रहे हो आज, बेटा मैं ऐसे कर रहा हूँ, कट। गाइस मैंने सोचा पापा तो काम कर रहे हैं, मैं चला जाता हूँ अपनी पोर्शे लेने, पोर्शे लेंगे, अरे यार पोर्शे को किसने ठोक दिया। तो मतलब यू सीइंग दैट एवरी 5 सेकेंड 7 सेकेंड्स क्या हो रहा है, कंटेंट का क्लिप ही चेंज हो जा रहा है, वो क्लिप ही नहीं सामने रह रहा है। एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन इंडिया में थिएटर डाई कर रहा है और फिल्म्स और मीडिया बहुत हाइप क्यों हुआ, बिकॉज थिएटर में क्या होता है, थिएटर में आप देखोगे जिस तरीके से कि थिएटर एक जगह खड़े होकर बहुत समय तक होता है, पर फिल्म्स ऐसे नहीं है, कट टू बैक चीज़ें आती हैं, ठीक है। दूसरा कि इट शुड बी कोटेबल ऑन सोशल मीडिया, इसलिए थोड़ा सा ऐसा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कंटेंट है हैज़ टू बी वेरी कोटेबल ऑन सोशल मीडिया। उसको ना आप कहीं पर भी अगर कोई इसको शेयर करता है उसको वो वैल्यू समझ में आता है। यू नीड टू ऐड ऑन कोट्स एंड काइंड ऑफ थिंग्स, मे बी अगर कोट नहीं ऐड कर सकते हो तो आपको वो वीडियो क्वालिटी ऐसी रखनी पड़ेगी, या उस वीडियो में कुछ ऐसा शो करना पड़ेगा जो जाए आगे। अगला पॉइंट है चूज इंटरेस्टिंग एंगल्स। तो बेसिकली जब भी आप शूट कर रहे हो वीडियो को, जरूरी नहीं है मैं ऐसे सामने रख के वीडियो बना सकता हूँ सारी, पर उससे कुछ होगा नहीं। आपको बेसिकली क्या समझना पड़ेगा, अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, हाय गाइस आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, पता है आज क्या हुआ, छोड़ो मैं नहीं बताता। अगर मैंने फेस इधर किया और वहीं से ही एक शॉट उस कैमरे को मेरा फेस ऐसे होते ले रहा है, तो क्या हो रहा है कि मैं लगातार अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो एंगल्स में बहुत मजा आता है। तो एंगल्स नीड्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। उसके लिए आप रैंडम बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, अगर आप चाहोगे तो हम एक अलग से कोर्स भी कर लेंगे इस पे अपने इसी यूट्यूब पे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है मेक इट एक्शनेबल। तो बेसिकली क्या है कि जब भी आपको कोई वीडियो हो उसको देख के ना मुझे या तो आपको फॉलो करने का मन करे, या तो लाइक करने का मन करे, या कमेंट करने का ये मन करे, या अगर आप मुझे कुछ बेच रहे हो तो मेरे को सीधे आपकी वेबसाइट पे जाने का मन करे। तो ये इस तरीके का कंटेंट होना इज मस्ट, ठीक है। मेक इट ट्रस्ट वर्दी। आप कुछ भी ऐसे ही फैक्ट्स मत बोलो, ठीक है। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े यूट्यूबर थे, उन्होंने कुछ फैक्ट बोल दिया था अबाउट आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर, जो फैक्ट गलत था। तो क्या होता है कि आपको यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर कंटेंट कि आप क्या बोल रहे हो, बिकॉज इट विल क्रिएट योर ट्रस्ट वर्दीनेस पब्लिक के बीच में, ठीक है। जो लास्ट है, गिव इट अ मैग्नेटिक हेडलाइन एंड इंट्रोडक्शन। जब भी आप कुछ बोलते हो, जैसे अभी आप रिसेंटली एक वीडियोस देख रहे होगे रील्स में,
नॉर्मल जो जनता है वो आपसे बात करती है कि मतलब जो भी कंटेंट क्रिएटर होता है वो आपके पास आता है, वो आपको बोलता है क्या आप इस चीज़ से परेशान हो, या क्या आप ये ऐसा कुछ कर रहे हो, आपको पता है क्या। तो ये कुछ जो वर्ड्स होते हैं ना, इट्स वेरी मैग्नेटिक एंड पीपल स्टिक टू इट, वो देखते हैं। मैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ, मैग्नेट की तरह स्टिक हो जाना चाहिए पब्लिक को, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक हेडलाइन और इंट्रोडक्शन की, हाय गाइस मैं हूँ इंडिया का नंबर 1, यू नो, लाइक दैट। तो उस तरीके का जो टेक्निक होता है ना, वो बहुत काम करता है कंटेंट क्रिएशन में, ठीक है। सो बेसिकली ये था हमारा अबाउट राइटिंग कॉम्पेलिंग कॉपी, जो भी अपनी कंटेंट के बारे में जो चीज़ें हम लिखना चाहते हैं, किस तरीके का वो पोर्ट्रे होगा वो। अब इसके सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, विच इज़ विजुअल कंटेंट क्रिएशन, जिसमें ग्राफिक, इमेजेस एंड वीडियोस, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर अगर बात करने में आपको कोई भी डाउट हो गाइस कि यार मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, या मुझे ना ये चीज़ के बारे में उतना उतना आइडिया नहीं लग रहा है, या कुछ कुछ भी, तो आप खुल के मुझे नीचे पूछ सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलूंगा, तो उसमें हम बैठ के आराम से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि इन सबको, वीडियोस, पिक्चर्स को, इसको हम विजुअल कंटेंट भी बोल सकते हैं फॉर सोशल मीडिया, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो विजुअल कंटेंट आपको समझना पड़ेगा कि विजुअल कंटेंट इज एनी टाइप ऑफ ऑनलाइन कंटेंट दैट इज इमेज बेस्ड, ठीक है। एंड कैन इट कंसिस्ट विद द विजुअल एलिमेंट्स, नॉट जस्ट टेक्स्ट बेस्ड, सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड नहीं होता है। इट्स अ ट्रीट टू द आइज टू बिकॉज क्या होता है कि ना, अगर पढ़ना पड़े तो बहुत टाइम लगता है, तो लोग थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक क्लासिक 280 कैरेक्टर्स ट्वीट इजंट विजुअल, बट ट्वीट विद अ फोटो अटैच टू इट इज अ विजुअल, ठीक है ना। तो इसमें हम कैसे बोल सकते हैं विजुअल कंटेंट किस किस टाइप के होते हैं, तो फोटोज, वीडियोज, क्राउसल पोस्ट, GIFs, इलस्ट्रेशंस, इन्फोग्राफिक, एनिमेशन एंड मीम्स, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज ऑब्वियसली इसका सारी इंपॉर्टेंस को छोड़ दो, एक ही पॉइंट समझ लो कि इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि लोग रुक के वो पूरा वीडियो देखते हैं। मतलब अगर पूरा भी नहीं देखते तो इन कंपैरिजन टू टेक्स्ट वो ज़्यादा देखते हैं, ठीक है ना। तो मैं 14 टिप्स दूंगा आपको फॉर क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट्स फॉर सोशल मीडिया, ठीक है। नंबर 1 होगी स्टैब्लिश अ कलर ग्रिड। सो एक ना पलेटे आपको बनाना पड़ेगा फॉर योर ब्रांड। जैसे कि अगर आप समझोगे कि हल्दीराम का रेड कलर का हल्दीराम लोगो है, तो कुछ देखोगे आप जोमेटो, द बिगेस्ट एग्जाम्पल जोमेटो का रेड कलर का लोगो है। आप जोमेटो क्या करेगा कि आपको हर कंटेंट में ना कहीं वो रेड का शेड मिलेगा, तो इससे क्या होता है आपका ग्रिड बहुत स्ट्रांग दिखता है एंड समवट वो होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा का फेस ही उसका वो बन जाए। तो इस तरीके से अगर आप जैसे जो ऑनलाइन कुछ ना कुछ डिजिटली सिखा रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप देखोगे कि उनका ग्रिड काफ़ी सिमिलर होता है। या फिर नेल्स वाले स्टूडियो को देखोगे तो नेल्स कुछ एक बैकग्राउंड उनका सिमिलर होगा, तो इट कीप्स द कलर सेम, तो वो थोड़ा ब्रांडिंग वैल्यू क्रिएट करता है। दूसरा है चूज आई कैचिंग थंबनेल फॉर योर वीडियोस। तो थोड़ा सा मतलब मैं ये बोलूँगा कि इसमें ना बंदे आई कैचिंग बनाने के चक्कर में उसको थोड़ा क्लिकबेट कर देते हैं, बट मैं बोलूँगा कि क्लिकबेट ना करके आप जो क्लिकबेट में लिखते हो, मतलब जो भी आप कंटेंट बनाते हो, उस कंटेंट को ही थोड़ा थोड़ा उसका टॉपिक थोड़ा क्लिकबेट लिख दो। पर ये नहीं होना चाहिए कि क्लिकबेट कुछ अलग लिख रखा है, आपका वीडियो खुल रहा है तो उसमें कुछ और ही आ रहा है, ठीक है ना। एक तो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो टेक्स्ट इनटू योर विजुअल्स। तो क्या होता है कई बार जैसे वीडियोस हम देख रहे हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली कौन सी जगह है, तो आप उसमें थोड़ा सा अगर आता है ना, जैसे आपने देखा होगा हिमालय की फोटो आ रही है, पहाड़ तो हर जगह एक से ही है, तो अगर उसमें हिमालयस लिख के आता है तो इट शुड लुक दैट वेज। अगर आपको टेक्स्ट ऐड भी करना है तो इट लुक्स वेरी नाइस। जैसे कि आपने एक कोट पैंट में 4-5 बंदों की फोटो डाल दी, हार्ट्स वैट्स में थोड़ा डिटेक्टिव लोग हैं, और आपने नीचे लिख दिया दिस 5 नेटिव अमेरिकन मूवीज एंड शोज आर इंडिजीनियस हिस्ट्री लेसन्स, ठीक है। अभी क्या होगा कि टेक्स्ट भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है और वो जो इम्पैक्टफुल डिटेक्टिव फील आ रहा है, तो नेटिव अमेरिकन मूवीज, तो लोगों का थोड़ा करेक्शन ईजी और स्ट्रांग हो जाता है उस चीज़ से, ठीक है ना। बट मैं ये बोलूँगा फोर्थ पॉइंट में कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं यूज़ करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ना थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। तो सिंपल सिस्टमैटिक टेक्सटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर वीडियो। फिफ्थ है यूज़ हाई क्वालिटी फोटोज़ एंड वीडियोज़। अगर आप बाई चांस कोई मॉडल है या फिर ऐसा कुछ कुछ क्रिएट करते हैं जहाँ पर आपकी ब्रांड वैल्यू आपकी फोटो और इंस्टाग्राम से बनेगी। एक होता है कि ब्रांड ऑलरेडी है बट आप इंस्टाग्राम पे भी हो, एक होता है कि आप इंस्टाग्राम पे ब्रांड हो, तो उस हिसाब में आपको थोड़ा कंटेंट फोटोज वोटोज को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा यू हैव टू वेरी मच अंडरस्टैंड द इमेज कॉपीराइट, ठीक है। रीड ऑल द 5 प्रिंट्स दैट यूजिंग स्टॉक फुटेजेस, टेम्पलेट्स या इलस्ट्रेशंस। इफ एनीथिंग इज अनक्लियर इंक्वायर द इमेज ओनर और मे बी द साइट डिटेल्स उस पर जाके। सेम गोज फॉर लाइसेंसिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। व्हेन ड्राइंग up contracts with artists, it should be clear where you intend to use creative.
यू ओन टू इट, मतलब हु ओन्स टू इट बेसिकली। तो आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप तुरंत वहीं पूछ सकते हो, नीचे मोस्टली आर्टिस्टों के नाम लिखे होते हैं। 7वां पॉइंट है ऐड योर लोगो। ठीक है, अगर आपकी वीडियोस में अगर आपको अपना ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करना है तो आपके लोगोस दिखने चाहिए। या तो आपका फेस ही इतना स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो आपके लोगोस दिखने चाहिए। अगर आप एज वो वाले क्रिएटर हो, कोई अपने ब्रांड्स को ही सामने लेके आते हो और खुद का फेस नहीं लाना चाहते हो तो वो भी सही है, बट देन इट शुड हैव योर लोगो इन केस अगर आप अपना फेस नहीं लगाते हो। ठीक है ना। Size image to specs. One of the biggest crimes you can commit when sharing visuals on the social media is using the wrong size. तो you have to make sure कि वो wrong size ना हो ताकि वो ऊपर से नीचे से ना कटे. That is the important strategy. उसके बाद आता है start videos with a hook. Always. ये तो proven है कि आप एक hook बोल के वीडियो को स्टार्ट करो, तभी वीडियो थोड़ा पब्लिक रुकता है। टेक एडवांटेज ऑफ फ्री टूल्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, अभी फ्री टूल्स एंड रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। स्टॉक फुटेजेस निकाल सकते हो आप, इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें, कवर फोटोज़ के लिए कंटेंट क्रिएशन टूल्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं कुछ ऐसे रैंडमली बात कर लेता हूँ, जैसे कि Hootsuite है एंड कैनवा है। इन सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो फॉर मोर स्विचिंग टेबल्स थ्रू आउट द डाउनलोड्स। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि ये आपको काफ़ी सारी वीडियोस बना के दे देता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं include all text descriptions. Not every experience visuals content may be same. You producing creative for social media, make it accessible for as many as people and context. बेसिकली आपको क्या करना है, मैं इसमें आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि when producing creative for social media, make it accessible for many people and context as possible. Accessible content allows you to reach a broad audience and possibly edge out non-exclusive competitors in the process. ठीक है, बेसिकली ऑल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस, सबटाइटल्स, ये सारी चीज़ें आपको एक्चुअली थोड़ा स्टैंड आउट करा देती हैं। पे अटेंशन टू द ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। हम पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके थे। उसके बाद स्केड्यूल योर विजुअल कंटेंट। तो बेसिकली आप स्केड्यूल कर सकते हो, उसके लिए आप बहुत सारी और चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, यू कैन बेसिकली यूज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। ठीक है, so you can set yourself a success, set it and forget it. Like basically क्या करना है, आपको क्रॉक पॉट स्टाइल करना है by using Hootsuite क्या करेगा ना, Hootsuite क्या करता है, आपके वीडियोस को पोस्ट कर देता है और उसका एक सर्टेन डेट लगा देता है। मतलब डेट टाइम आप उसको स्केड्यूल कर सकते हो, तो स्केड्यूलिंग के अकॉर्डिंगली वो डेट अपने आप ही हो जाता है। अभी नाउ 14th इज बी माइंडफुल फॉर रिप्रेजेंटेशन। अभी क्या है कि रिप्रेजेंट के लिए आपको बहुत, जैसे डू द पीपल इन योर विजुअल्स रिफ्लेक्ट्स द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑडियंस, आर यू रीइंफोर्सिंग जेंडर और रेशियल स्टीरियोटाइप्स विथ योर इमेजेस, डू यू प्रमोट बॉडी पॉजिटिविटी। दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस यू शुड बी आस्किंग व्हेन मेकिंग विजुअल कंटेंट फॉर सोशल मीडिया। तो ये सारी चीज़ों को मतलब आप क्या अपने विजुअल रिफ्लेक्ट करता है तो डाइवर्सिटी दिखाता है आपके ऑडियंस को, थोड़ा जेंडर और रेशियल स्टीरियोटाइप्स इमेजेस तो नहीं डाल रहे हो आप। ठीक है ना, आप बॉडी पॉजिटिविटी को प्रमोट करते हो या नहीं करते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट बी माइंडफुल ऑफ योर रिप्रेजेंटेशन। आप क्या बना रहे हो, आप कुछ भी उठा के मत डालो। मेक श्योर यू बी वेरी माइंडफुल कि हाँ मैं ये शेयर कर रहा हूँ, इससे ये इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये हो गए बेसिकली आपके सारे पॉइंट्स। एक बार आप ये भी देख सकते हो कि 9 विजुअल कंटेंट एग्जांपल्स भी ले सकते हो, जैसे फॉर्मूला, फिग और ये सब चीज़ें। तो कंटेंट एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा कि मेरे को बताने से बेटर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जाएगा। मेरे को लगता है कि मेरे को बताने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा खुद से भी रिसर्च कर लो इस बारे में। ठीक है, अभी हम आ जाएंगे सीधे ऑडियो कंटेंट क्रिएशन में। तो बेसिकली पॉडकास्ट, म्यूजिक, इस टाइप की आप चीज़ों को कैसे बना सकते हो, विच इज़ एक और अलग से चीज़। तो पहले तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। जैसे हम बात करेंगे चूज़ द राइट फॉर्मेट पहले तो। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मेट कैसे यूज़ करना है कि बेसिकली जो भी आपका ऑडियो है वो थोड़ा इंटरव्यू टाइप है, वो थोड़ा कन्वर्जेशनल है, स्टोरी टेलिंग है, एजुकेशनल है। ये सारे पॉडकास्ट के अंदर और उसी में आते हैं। तो देयर आर पीपल हु आर लाइक इंटरव्यूअर्स, बैठ जाते हैं सामने किसी के साथ, वो इंटरव्यू करते हैं किसी चीज़ को। देन एक कॉन्वर्जेशन टाइप होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो गाड़ी में बैठते हैं, कॉन्वर्जेशन करते हैं। तो मैं अभी रिसेंटली काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, जैसे रफ्तार का एक वीडियो है, हनी सिंह का एक वीडियो है, जहाँ वो गाड़ी में बैठे हुए हैं और एक कॉन्वर्जेशन चल रहा है। ठीक है ना, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एन ऑडियो कॉन्टेंट क्रिएशन। उसके बाद आता है स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग क्या है? स्टोरी टेलिंग इज लाइक यू आर टेलिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन या कुछ ऐसा हुआ हो उसके बारे में स्टोरी टेलिंग। फिर एजुकेशनल, ऑब्वियसली आपको समझ में आता है कि किसी पर्टिकुलर मैटर पे, जैसे ये वीडियो जब यूट्यूब पे जाएगा इट विल बी एन एजुकेशनल वीडियो। ठीक है, अभी
तीसरा टिप है कि यू टू ऑब्वियसली प्लान योर कंटेंट, ठीक है ना। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑडियो कंटेंट को प्लान करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट इसमें वही सब है कि आपको बेसिकली एस्टैब्लिश करना है कंटेंट कैलेंडर, ब्रेनस्टॉर्म करने टॉपिक्स को, क्रिएट एपिसोड आउटलाइंस, रिसर्च करो, थोड़ा बैलेंस एवरग्रीन एंड टाइमली कंटेंट। थोड़ा इस चीज़ को आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि थोड़ा एवरग्रीन चले और टाइमिंगली भी थोड़ा काम करे, ठीक है ना। अब बात आते हैं कि ऑडियो के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। तो बेसिकली यू टू यूज हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स। अभी हाई क्वालिटी का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी ऐसा रोड का माइक लगा लिया, कुछ भी कर लिया, बेसिक। जैसे मैं भी जब ये क्लास को ले रहा हूँ तो मैं एक नॉर्मल ईयरफोन से ही क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना, बिकॉज उसके लिए एक क्लास के लिए वो क्वालिटी बहुत है, बट ये मेरे लिए बहुत है। अगर आपको एक्चुअली बहुत पानी की आवाज़ को रिकॉर्ड करना है, ये सब करना है, तो आपको उस तरीके के इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हो गया माइक्रोफोन। आपको पता है माइक्रोफोन क्या होता है। गुड माइक्रोफोन इज द बैकबोन ऑफ अ ग्रेट ऑडियो क्वालिटी। लुक फॉर द माइक्रोफोन दैट सूट्स योर पॉडकास्टिंग नीड्स, सच एज कंडेंसर माइक्रोफोन। कंडेंसर माइक्रोफोन ले सकते हो आप, स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स एंड डायनेमिक माइक्रोफोन्स ले सकते हो फॉर ऑन द गो पॉडकास्ट। फिर देन आता है ऑडियो इंटरफेस। एन ऑडियो इंटरफेस कनेक्ट्स विथ माइक्रोफोन टू योर कंप्यूटर, अलाउइंग यू टू रिकॉर्ड एंड edit your podcast. Choose an interface with low latency and high quality preamps to ensure the best quality possible. उसके बाद हम आते हैं हेडफोन्स के बारे में। तो हाई क्वालिटी हेडफोन हेल्प्स यू मॉनिटर योर ऑडियो while recording and editing. Opt for closed back headphones to minimize sound leakage and provide accurate sound production. तो बेसिकली क्या है कि जब हेडफोन्स हैं वो भी आपको मॉनिटर करने में बहुत हेल्प करते हैं आपके ऑडियो के लिए। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसको बोलते हैं पॉप फिल्टर। अब पॉप फिल्टर रिड्यूसेस प्लोसिव साउंड्स लाइक पी बी, जिसमें आपका ऐसे आ रहा है, समझ रहे हो आप। तो पी बी दैट कैन कॉज डिस्टॉर्शन इन योर ऑडियो, ठीक है। दिस सिंपल एडिशन कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द क्लैरिटी ऑफ योर पॉडकास्ट। तो आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। देन बूम आर्म फॉर माइक्रोफोन स्टैंड। आपको पता है कि एक वो रहता है स्टर्डी स्टैंड, और बूम आर्म हेल्प्स यू मिनिमाइज द हैंडलिंग नॉइज। तो क्या है कि अगर आप माइक पकड़ के ऐसे कर रहे हो तो थोड़ा बहुत हिलोगे तो आवाज़ आएगी, तो आपके लिए वो एक स्टैंड टाइप आपको चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, आप चाहे कितने भी अच्छे इक्विपमेंट ले लो, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है ऑप्टिमाइज योर रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। यू टू चूज अ क्वाइट स्पेस। जैसे मैं अगर ये क्लास ले रहा हूँ तो मैं क्वाइट स्पेस पे बैठ के क्लास लूंगा, ठीक है। कंट्रोल रूम अकूस्टिक्स। हार्ड सर्फेसिस कैन कॉज अ साउंड रिफ्लेक्शन एंड इकोस। तो बेसिकली अगर बहुत हार्ड है, मतलब ऐसे दीवारें हैं, या कह लो कि आपके पास वो है मार्बल्स हैं या टाइल्स हैं दीवार पे, तो आवाज़ थोड़ा सा ना सर साउंड करेगा ही। सो टू मेक श्योर दैट एब्जॉर्बर्स टाइप का थोड़ा वॉल हो, तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगाई जाती हैं टू रिकॉर्ड दैट वे। आइसोलेट योर माइक्रोफोन। यूज शॉक माउंट और फोम पैड। तो बेसिकली क्या होता है, अगर थोड़ा माइक दूर रहता है ना तो ऐसे कुछ भी होता है, या फिर आपकी किसी चीज़ से रगड़ता है वो, तो वो साउंड कट करना चाहिए। उसके लिए आप फोम लगा सकते हो, आप फोम पैड क्रिएट कर सकते हो, या एक माउंट लगा सकते हो, कुछ भी जो भी आपके लिए ईजी रहेगा खरीदना। दूसरी चीज़ है रिकॉर्ड एट द राइट डिस्टेंस। पोजिशन योर सेल्फ एट द करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम योर माइक्रोफोन। यूजली 6 से 12 इंच दूर होना चाहिए टू अवॉइड डिस्टॉर्शन एंड मेंटेन द कंसिस्टेंट साउंड लेवल, ठीक है। दिस हेल्प्स यू इंश्योर योर वॉइस इज क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अभी क्या है, जैसे माइक यहाँ है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, तो कभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, कभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, तो क्या होगा ना, जैसे इधर होगा ना साउंड क्वालिटी कम आएगी, क्योंकि मेरा प्रोजेक्शन इस तरफ को जा रहा है। आप समझ रहे हो, मैं इधर करूँगा मेरा प्रोजेक्शन इस तरफ को जा रहा है, पर अगर ये इतनी दूर रहेगा तो मैं इधर इधर कहीं भी जाऊँ प्रोजेक्शन सामने ही आएगा। सो दैट इज यू नीड टू हैव द राइट डिस्टेंस विच इज 6 से 12 इंच का। Test and adjust. Always test your audio before you start recording. Listen for any unexpected noise issues, or make adjustment to your setup as needed. They can save you time and frustrating during the editing process. तो ये बहुत important है। दूसरा, ऑडियो के लिए you have to engage to your listeners, connect on social media, encourage listener participation, respond for the feedback, host Q&A sessions, create a newsletter, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ साउंड पर्पस। तो ये एक ब्रीफ है, बट हम आप चाहोगे तो मैं इसमें और स्पेसिफिकली आपको पर्टिकुलर क्लासेस में समझा दूंगा। फॉर दैट यू टू कमेंट डाउन। अभी लास्ट पॉइंट आता है इसका, टूल एंड सॉफ्टवेयर फॉर कंटेंट क्रिएशन। अभी ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टूल्स आते हैं बहुत एक्सपेंसिव, और हम सब चीज़ों को अफोर्ड कर नहीं सकते बिकॉज बहुत हैवी टूल्स होते हैं। अभी क्या करें, अगर हम एकदम बेसिक कंटेंट क्रिएटर हैं और हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि हम बेसिक जो टूल्स होंगे वो करेंगे। तो उस टूल्स के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे हमारे पास है कैनवा, जो आपकी पिक्चर्स को बना देता है, क्रिएटिव्स क्रिएट कर देता है, ठीक है, इट क्रिएट्स,
ठीक है। फिर आता है सेमरश। सेमरश होल्डिंग्स बेसिकली क्या होता है, जो आपका SaaS प्लेटफॉर्म नोन एज SaaS प्लेटफॉर्म है बेसिकली। द प्लेटफॉर्म इज़ यूज फॉर कीवर्ड रिसर्च, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ये सब चीज़ों के लिए आपका बहुत काम आता है सैमरश। उसके बाद है कॉपी AI बेसिकली क्या करेगा कि आपकी कॉपी आई, it's kind of another creator platform that used for rewriting the content, ठीक है। एंड sentences by leveraging AI, तो AI का यूज़ करता है और थोड़ा सा कंटेंट को उस तरीके से बना देता है। देन आपके पास आ जाएगा ट्रेलो। ट्रेलो क्या करता है बेसिकली, ट्रेलो इज़ अनदर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम दैट लेट्स टीम डिवाइड अप एंड ट्रैक टास्क, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। देन बस सुमो है। बस सुमो बेसिकली इज़ अ रोबस्ट टूल दैट कैन डू अ लॉट डिफरेंट थिंग्स, यूज़ इट फॉर कंटेंट रिसर्च, ठीक है। कंटेंट रिसर्च के लिए यूज़ करो, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। इन शॉर्ट है, इज़ अ वीडियो एडिटर। डिस्क्रिप्ट है, इफ़ यू नीड टू एडिट योर पॉडकास्ट, डिस्क्रिप्ट इज़ एन अफोर्डेबल यूजफुल टूल दैट कैन हेल्प डिस्क्रिप्ट मेक्स एडिटिंग ईजी, तो बहुत ईजी कर देता है। इफ़ यू नीड टू एडिट योर पॉडकास्ट, डिस्क्रिप्ट कैन बी अफोर्डेबल, इट्स अ वेरी अफोर्डेबल थिंग एंड आपके लिए आराम से इजीली कंटेंट में आपको हेल्प कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं, बहुत सारे कंटेंट चीज़ें हैं, मैं आपके सबके नाम बता देता हूँ, यू कैन सर्च इट। देन गूगल ट्रेंड्स है जो आपको ट्रेंड्स फाइंड करता है। एनीमोटो है, आप वो कर सकते हो। ऑडेसिटी में आप म्यूज़िक कर सकते हो। पिक मनी है, विस्मे है, को स्केड्यूल है, स्केड्यूल कर सकते हो। एंकर है, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। ल्यूमिन 5 है। उसके बाद आपका ग्रामरली है जो आपको थोड़ा उसमें ग्रामर में हेल्प कर देता है। एडोब क्रिएटिव क्लाउड है, वो भी आप चेक कर सकते हो जाके। जिफी ट्राई कर सकते हो। अनस्प्लैश डाउनलोड कर सकते हो। ब्लफर कर सकते हो। हेमिंगवे कर सकते हो। बाइटेबल कर सकते हो। गूगल डॉक्स तो बहुत मस्त है क्योंकि आपकी हर चीज़ में काम आ जाता है वो, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हम क्विकली अभी बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। तो कंटेंट में आपको समझना पड़ेगा कि कंटेंट क्रिएशन टेक्निक्स में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक बार फिर गो थ्रू करेंगे, आप वीडियो को बार बार देख सकते हो अगर आपको समझ नहीं आता तो। और अगर आप किसी पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएशन की किसी पर्टिकुलर चीज़ में फंस गए हो कि यार मेरे से ये चीज़ नहीं हो पाती, तो वो मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे से पर्सनली बात कर लेना। तो मॉड्यूल 3 में हमने बात करी कंटेंट क्रिएशन टेक्निक्स के बारे में, जहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स को इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया, विच इज़ राइटिंग कंपेलिंग कॉपी, विजुअल कंटेंट क्रिएशन विच इज़ ग्राफिक्स, इमेजेस, वीडियोज़, ऑडियो कंटेंट क्रिएशन विच इज़ पॉडकास्ट एंड म्यूजिक के बारे में बात किया हमने। देन हमने बात किया टूल्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर कंटेंट क्रिएशन, जिसमें मैंने आपको कुछ 18-19 तरीके के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बताए जिनको आप चेक कर सकते हो जाकर अपने यू नो यूजुअली ऐप पे या फिर गूगल पे एक बार रिसर्च कर सकते हो और आप समझ सकते हो। बिकॉज बेसिकली क्या है, मैं सब कुछ समझाते बैठूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आप मुझे पर्सनली बताओगे कि यार ये चीज़ सर मेरे को एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको बताऊंगा एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन से है। सर मेरे को रिसर्च करके टॉपिक नहीं मिलता, तो मैं आपको रिसर्च सॉफ्टवेयर बताऊंगा। सर मैं सब कुछ लिख लेता हूँ पर मेरे ना, मैं कंटेंट इधर उधर से गूगल से निकाल के कॉपी कर लेता हूँ, बट ग्रामरिकली थोड़ा गलत हो जाता है, या फिर मैं उसको ना वीडियो यूट्यूब फॉर्मेट में नहीं बोल पाता, तो वो चीज़ एक अलग हो जाती है। तो आप जिस तरीके का सॉफ्टवेयर बोलोगे मैं आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को निकलवा के दे दूँगा। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर द मॉड्यूल 3। आई होप आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे मॉड्यूल 4, वो होगा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जिसमें हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम एसईओ के बारे में बात करेंगे, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे, कंटेंट एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग के बारे में बात करेंगे, एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा अब टेक्निकल साइड्स पे जाता जाएगा, सो दैट आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो। आई होप आपका कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बहुत अच्छे से चल रही हो, ठीक है। मैं आपको मिलूंगा आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।